गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं जो कि कहलाता है बायोन्सी फोर्स और बायोंट फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को समझने के लिए एक प्रिंसिपल को हमको समझना पड़ेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसका यूज क्या होता है? तो आप लोग देखे होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो पानी में तैरते रहता है। जैसे कोई प्लास्टिक का बॉल है, वो पानी में तैरते रहता है ना। कोई लकड़ी का टुकड़ा है, वो भी पानी में तैरते रहता है। लेकिन कोई चीज है मेटल का या फिर स्टोन है, वो पानी में तुरंत डूब जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना। कोई चीज फ्लोट करता है और कोई चीज क्या हो जाता है, सिंक कर जाता है। कोई चीज फ्लोट करता है, कोई चीज सिंक हो जाता है। सिंक कर जाता है। तो इस कंडीशन को समझने के लिए कि क्यों फ्लोट करता है और क्यों सिंक करता है, इसी चीज को बताने के लिए आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया है। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सा स्टोरी, जो फेमस स्टोरी है, जो कहा जाता है लोगों के द्वारा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, ये प्रिंसिपल कैसे समझ में आया। तो एक छोटा सा स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। इस छोटे सा स्टोरी को हम लोग एक पिक्चर से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, अबाउट 2200 ईयर्स एगो, करीब करीब 2200 साल पहले की बात है, जब आर्किमिडीज एथेंस में, यूनान में रहते थे। तो उनको बाथिंग के समय, स्नान करते समय, उनके पास, उनके घर में एक बाथट्यूब था, उसमें वो स्नान कर रहे थे। तो पता नहीं स्नान करते के वक्त वो कुछ सोच रहे थे। एक फिलोसफर थे, एक साइंटिस्ट थे। तो सोचते सोचते उनको एक आइडिया आया, और जैसे उनके माइंड में एक आइडिया आया तो पहला वर्ड बोले यूरेका। पहला वर्ड क्या बोले? यूरेका। यूरेका मतलब जनरली होता है मुझे मिल गया, वो चीज हमको समझ में आ गया। कोई रहस्य था, कोई चीज को, फॉर्मूला को समझने की कोशिश कर रहे थे और बहुत दिन से वो ट्राई कर रहे थे, 20-25 दिन से, लेकिन उनको आइडिया वो नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही अचानक से बाथटब में कुछ एक्सपेरिमेंट किए आसपास के चीजों से, ठीक है, आसपास कुछ ऑब्जेक्ट रखा होता, उनको बाथटब में क्या किए, उनको वहीं पर रखे हुए थे, उनको से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उनके वर्ड आया, उनके माइंड में एक वर्ड आया, यूरेका। यूरेका का मतलब क्या होता है? मुझे मिल गया, मैंने पा लिया। ठीक है, और इस चीज से वो इतना खुश हुए कि बाथटब से डायरेक्ट बाहर निकले बिना कपड़ों के, और वो पहुंच गए राजा जी के दरबार में। कहाँ पहुंच गए? राजा जी के दरबार। राजा जी के दरबार में पहुंच गए कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। अब ये राजा जी कौन है, राजा कौन है, क्यों राज दरबार में डायरेक्ट भाग गए, बाथटब से डायरेक्ट निकल करके राज दरबार में क्यों चले गए, ये स्टोरी समझिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हुआ क्या था, एक है किंग हैरो। ठीक है, किंग हैरो जो थे, उन्होंने एक गोल्ड स्मिथ को सोना दिया, सोने के सिक्के दिए, और बोले कि सुंदर सा हमारे लिए एक क्या बनाइए, मुकुट बनाइए। तो गोल्ड स्मिथ उसको बहुत ही सुंदर गोल्ड स्मिथ ने उनको मुकुट बना करके दिया। बट राजा जी, जो किंग हैरो थे, उनके माइंड में थोड़ा सा शक आया कि क्या ये जो हमारा क्रॉन है, क्या ये प्योर गोल्ड का है या इसमें कुछ मिलावट है। तो इस चीज को समझाने के लिए, इस चीज को बताने के लिए उन्होंने किनको बुलाया होगा, बताइए? आर्किमिडीज को। किनको बुलाया? गोल्ड स्मिथ। आर्किमिडीज। ठीक है, गोल्ड स्मिथ ने प्योर गोल्ड से बनाया था या फिर कुछ मिक्स करके बनाया था, उन्होंने उसको परखने के लिए उन्होंने किसने बुलाया? आर्किमिडीज को। ठीक है, चलिए, तो आर्किमिडीज को यही जो कॉन्सेप्ट है, आर्किमिडीज को कहां पर पता चला, इन कॉन्सेप्ट को कहां समझ में आया था इनको, ये कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा? बाथट्यूब में। ठीक है, तो अब ये सब स्टोरी समझ में आ गया, बाथट्यूब में ऐसा क्यों, यूरेका क्यों निकला इनके मौत से? यस सर। ठीक है, अब देखिए, एक एक्सपेरिमेंट से बसते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट से कैसे उन्होंने प्रूफ किया कि जो क्रॉन है वो प्योर है कि इम्प्योर है। तो देखो, दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड है कि क्रॉन को हम वाटर ट्यूब में डालें, और जो प्योर गोल्ड है उसको वाटर ट्यूब में डालें। तो किसी भी चीज को हम वाटर ट्यूब में डालते हैं, वाटर टब में डालते हैं, तो सम अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है। क्या करता है? सम अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो जो क्रॉन के द्वारा डिस्प्लेस किया हुआ वाटर और जो प्योर गोल्ड है, उतना ही अमाउंट का, उतना ही वेट का, उतना ही मास का
जो हमारा गोल्ड का जो पीस है उसके द्वारा जो डिस्प्लेस किया गया वाटर, अगर दोनों में सेम होगा तो ये प्योर गोल्ड का बना होगा, और इसमें अगर प्योर नहीं होगा तो किसी ना किसी का अमाउंट ज्यादा होगा, किसी ना किसी का अमाउंट कम होगा। कम होगा। सो दिस इज द वे टू फाइंड आवर क्राउन, द क्राउन ऑफ द किंग हैरो इज प्योर और नॉट। ठीक है, आया समझ में सबको ये कॉन्सेप्ट या स्टोरी? यस सर। चलिए Yes, ठीक है, अब हम अभी थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको एक्सपेरिमेंटल और बताएंगे कि किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि प्योर है कि इम्प्योर है। एक छोटा सा आपको ऑब्जर्वेशन दिए हैं ताकि आपके माइंड में आ जाए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये स्टोरी छोटा सा स्टोरी था जो करीब करीब 2200 साल 2300 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल जनरली कहता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? तो डिपेंड होता है बॉडी के दो चीज पर। पहला डिपेंड करता है बॉडी का डेंसिटी और दूसरा डिपेंड करता है बॉडी का वॉल्यूम। ठीक है, पहला डिपेंड करता है बॉडी का डेंसिटी और दूसरा डिपेंड करता है बॉडी का वॉल्यूम। जैसे देखिए, आप लोग जानते हैं कि अगर वाटर है, अगर यहाँ पर वाटर है तो कोई भी चीज जिसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगा वो सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा? सिंक करेगा। ठीक है, क्योंकि हाई डेंसिटी सिंक, हम आपको पहले ही बताए थे, हाई डेंसिटी क्या होता है? सिंक करता है। और कोई भी चीज कोई भी चीज जिसका डेंसिटी वाटर से क्या है, कम है, वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डेंसिटी। दूसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम। जैसे देखो, वॉल्यूम को कैसे समझेंगे? एक आयरन का पिन है या आयरन का नेल है, ठीक है, ये आयरन का ही है। ठीक, अब इसको वाटर में डालेंगे, इस आयरन पिन को या आयरन नेल को हम वाटर में डालेंगे तो ये फ्लोट करेगा ना? क्या करेगा? सिंक कर जाएगा। ठीक है, अगर आपको हम बताया डेंसिटी ऑफ आयरन कितना होता है तो अप्रोक्सीमेट 7.8 ग्राम पर सीसी, यानी कि वो कह सकते हैं 7800 kg पर मीटर क्यूब। ये सीसी में लिखे हैं, ग्राम में लिखे हैं, सीजीएस यूनिट में, और ये लिखे हैं एसआई यूनिट में। ठीक है, 7800 kg पर मीटर क्यूब। किसका? आयरन का। किसका? आयरन का। ठीक है, किसका? आयरन का। बट एट द सेम टाइम यू हैव सीन दैट the some boat or some ship made of iron can float easily on the water. Yes or no? Yes sir. आयरन का बोट सेम टाइम में फ्लोट करता है कि नहीं फ्लोट करता है? ठीक है, तो इसका भी डेंसिटी तो 7.8 ग्राम पर सीसी होगा, लेकिन ये क्यों फ्लोट करता है? बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, अगर कोई सॉलिड बॉडी है, याद रखिएगा, अगर कोई सॉलिड बॉडी है तो उसका डेंसिटी काफी ज्यादा होगा और वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ही कम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी हॉलो है, क्या है? हॉलो है, तो उसका डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा और वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहली चीज है कि डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो डेंसिटी के अनुसार इन्होंने जो बताया था वो डेंसिटी के अनुसार सबको मालूम था कि हाई डेंसिटी रहता है वो क्या करता है? सिंक कर जाता है। बट इन्होंने बताया फोर्स के अनुसार। किसके अनुसार? फोर्स के अनुसार। और फोर्स में हम लोग यूज करते हैं वॉल्यूम। फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं? वॉल्यूम यूज करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन में दो चीज ध्यान रखना होता है। नॉर्मल चीज डेंसिटी है, और अगर हम फोर्स का वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए हमको पहले बॉडी का वॉल्यूम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? बॉडी का वॉल्यूम। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए। देखिए, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फिर से एक एग्जांपल, एक फिगर से समझते हैं। देखिए, कहता क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट को हम वाटर में या किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में और लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड अपराइज, यानी कि ऊपर की तरफ उठ जाता है।
जैसे सपोज इसका वॉल्यूम है, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है v, इसका वॉल्यूम कितना है v। तो इसको अगर हम इमर्ज करेंगे इसके अंदर तो कितना वाटर वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, v वॉल्यूम वाटर ऊपर चला जाएगा। अगर इसको हाफ इमर्ज करेंगे, अगर इसको हाफ इमर्ज करेंगे तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर जाएगा, हाफ वॉल्यूम हाफ ऊपर ऑफ जाएगा बी। ना, ठीक है। आया समझ में? तो पहली बात यह है कि जितना वॉल्यूम हम बॉडी का इमर्ज करते हैं उतना वॉल्यूम ऊपर जाता है। दूसरी बात ये कहता है कि किसी बॉडी को हम अगर किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं बायोंट फोर्स। ठीक है, आप लोग भी देखिएगा अपने घर में प्रैक्टिकल करके, कोई मग में या कोई किसी भी ऑब्जेक्ट्स में, ग्लास में एक बकेट लीजिए और एक ग्लास पानी या एक जग पानी क्या कर लीजिए, रख लीजिए, भर लीजिए और उसको उठाए रखिए 1 मिनट तक, देखिएगा उसका वेट। अब जब इसको पानी या बकेट में डाल देते हैं इसको, तो उसका वेट में क्या डिफरेंस आता होगा कि बिल्कुल इक्वल रहता होगा? हमें पानी के अंदर उसका वेट आपको महसूस होता है हल्का कि बराबर होगा? पानी के अंदर पानी के बाहर दोनों में वेट बराबर होगा कि डिफरेंस होगा? बोलिए। डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा, ठीक है। आप लोग खुद से प्रैक्टिकल करिएगा। पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, इस फोर्स को बोलते हैं बायोंट फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स, ठीक है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो देखिए, जितना वॉल्यूम इसके अंदर डालें तो उतना वॉल्यूम क्या हो गया, वाटर या लिक्विड ऊपर चला गया, और उतना वॉल्यूम का वेट, उतना वॉल्यूम का वेट, यानी बोल सकते हैं वेट ऑफ लिक्विड। क्या बोल सकते हैं? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड। हाँ, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड क्या होता है? जितना डिस्प्लेस्ड। अभी हम बताए थे कि वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा, तो जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा, वेट कितना होगा, तो लिक्विड का वेट हम निकालेंगे। लिक्विड का वेट हम क्या करेंगे? निकालेंगे, ठीक है। लिक्विड का वेट कैसे निकालते हैं? तो लिक्विड का वेट होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ग्रेविटी एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वेट कैसा होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ग्रेविटी एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। डेंसिटी और ग्रेविटी ये दोनों कांस्टेंट हैं। डेंसिटी और ग्रेविटी क्या है? ये दोनों कांस्टेंट है। जैसे लिक्विड का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी होता है ना 1000 कांस्टेंट, और ऑयल का डेंसिटी कितना होता है 900, ये तो कांस्टेंट है। तो बायोंसी फोर्स डिपेंड करता है वॉल्यूम पर। किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम पर। यानी जितना वॉल्यूम बॉडी का इसके अंदर हम इसके अंदर इमर्ज करेंगे, डुबाएंगे, उतना ज्यादा बायोंसी फोर्स इस पर लगेगा। आया समझ में? आया समझ में? यस सर। ठीक है। अब देखो, कोई बॉडी फ्लोट करता है और कब सिंक करता है। तो देखिए, सबसे पहले एक बॉडी है, एक मास है। यहाँ पर देखो, इस फिगर से समझना, समझाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे से। सपोज इस बॉडी का मास है, इस बॉडी का मास है m और वॉल्यूम कितना है? v। अब इस बॉडी पर क्या एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा? इस बॉडी पर क्या एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स? यस सर। अब देखिए, इस बॉडी को हम क्या कर दिए, पानी में डुबा दिए, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अभी लग रहा होगा कि अभी नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। बॉडी चाहे किसी भी डायरेक्शन में रहे, कहीं भी रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा। लेकिन अब इसके ऊपर एक और कोई फोर्स लग रहा होगा, है कि नहीं? यस सर। कौन सा फोर्स? बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स, ठीक। अब समझिएगा मेरी बात को। बायोंट फोर्स ज्यादा होगा तो ये फ्लोट करेगा, कि बायोंट फोर्स कम रहेगा तो ये फ्लोट करेगा? बायोंट फोर्स कम रहेगा तो फ्लोट करेगा। बायोंट फोर्स ज्यादा चाहिए, ठीक है। इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, किस पर? बॉडी पर। बॉडी पर लग रहा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स? यस सर।
और इस पर जब पानी पर रखेंगे तो इस पर लगेगा बायोंट फोर्स। तो बायोंट फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए वेट ऑफ द ज्यादा। बॉडी से। बायोंट फोर्स ज्यादा होना चाहिए किससे, वेट ऑफ Weight द of the बॉडी body. से। वेट ऑफ द बॉडी से। बायोंट फोर्स ज्यादा या बराबर भी रहेगा तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लेकिन जैसे ही अगर वेट ज्यादा हो गया बायोंट फोर्स से तो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। सिंक करेगा। तो किसी भी चीज को फ्लोट करवाने के लिए, तैराने के लिए सबसे पहले हम उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। किसी भी चीज को तैराने के लिए आप लोग देखते हैं ना जहाज वगैरह, उसका वॉल्यूम क्या होता है, बड़ा होता है ना। Yes, sir. यस सर। किसी भी चीज को अगर आपको फ्लोट कराना है तो सबसे पहले उसका क्या बढ़ाना होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाना होगा। ठीक है, अब हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कितना इजी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये कहता है व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड, इमर्ज मतलब डुबाया था। हाँ पानी के अंदर डालना, ठीक है, इन ए लिक्विड देन लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी। जैसे ही पानी के अंदर किसी चीज को डालोगे तो पानी कहेगा कि एक फोर्स लगाएंगे हम, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं, दिस फोर्स इज नोन एज बायोन्सी फोर्स। बायोनेसी ठीक फोर्स। है, फोर्स ऑफ बायोन्सी। देखो क्या क्या, इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। पहला तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, बायोंट फोर्स, इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे बायोंट फोर्स, और फोर्स ऑफ बायोन्सी क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ बायोनेसी। बायोन्सी। ठीक है, दोनों एक ही है, या तो आप बायोंट फोर्स बोलिए या क्या बोलिए उसको, फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ बायोनेसी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। बी से। अब कहेगा कि ये कितना फोर्स लगाएगा, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम हम इस बॉडी का, जितना ज्यादा वॉल्यूम हम इसके अंदर डालेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो कितना होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोन्सी फोर्स या बायोंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। जितना ज्यादा बॉडी का, देखो अगर हम सपोज ये 10 सेंटीमीटर का बॉडी है तो 5 सेंटीमीटर इसके अंदर डालेंगे तो 5 सेंटीमीटर ना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ मेरा। यस ठीक सर। है, लेकिन अगर 10 सेंटीमीटर डाल देंगे तो हमारा जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी डिपेंड करता है बायोन्सी फोर्स किस पर, वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। किस पर डिपेंड करता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। ठीक, ऐसे में सबको। यस सर। चलिए पहले सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और भी एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ठीक, बोलिए। Yes, sir. चलिए तो इसको और हम फिगर से समझते हैं अच्छे से। देखो एक लिक्विड है, ठीक, इसका वॉल्यूम जो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 40 सेंटीमीटर पर है। याद रखिएगा वॉल्यूम को हम लोग सेंटीमीटर से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, और इसको बोलते हैं सीसी। क्या बोलते हैं, सीसी। सीसी। ठीक है, तो हाइट यहाँ पर चेंज हो रहा है और इसका डायमीटर यानी कि सरकमफेरेंस कांस्टेंट है पाई डी। 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर सरकमफेरेंस होता है ना, 2 पाई आर। 2 पाई आर में एच जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या होगा 2 पाई आर एच, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका एरिया, सॉरी 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में ये एरिया हो गया, बेस का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, इसमें एच जोड़ देंगे तो एरिया इनटू हाइट हो गया वॉल्यूम। हो गया ना, बोलिए। देखो
तो कोई ऑब्जेक्ट है, अभी लिक्विड का हाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 40 सेंटीमीटर तक, ठीक। जैसे ही ऑब्जेक्ट का डालें तो इसका हाइट कितना हो गया, कितना सेंटीमीटर हो गया,